नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा और कहानियां चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं शारदीय नवरात्र के 5वें दिन की कथा। यह दिन माता दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप को समर्पित माना जाता है। इस कथा में हम न सिर्फ देवी के इस स्वरूप की महिमा को समझेंगे, बल्कि उनके चरित्र से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां भी सुनेंगे, जिनसे हमारी सोच और जीवन की दिशा दोनों बदल सकती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले, जब त्रिलोक में असुर का आतंक बढ़ गया था, देवता भी भयभीत हो गए थे। महिषासुर, शुंभ निशुंभ और तारकासुर जैसे राक्षसों ने धरती, आकाश और पाताल तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। देवता जब भी असुरों से युद्ध करते पराजित हो जाते, तब सभी देवगण ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और विनती की, भगवान इन असुरों से मुक्ति दिलाइए, वरना धर्म और न्याय का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। तीनों देवताओं ने विचार किया और अपने तेज से एकत्र कर एक दिव्य ज्योति की रचना की। उस ज्योति से माता दुर्गा का प्रकट हुआ। देवी ने देवताओं से कहा, आप सब निश्चिंत हो जाइए, मैं इन राक्षसों का संहार करूंगी और धरती को धर्म के मार्ग पर स्थापित करूंगी। अब कथा आती है नवरात्र के 5वें दिन पूजित देवी मां स्कंद माता की। इनका यह स्वरूप अद्भुत है। इनके गोद में बाल रूप में कुमार कार्तिकेय विराजमान हैं, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, इसीलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। देवी का रंग अत्यंत उज्जवल और शांत है। ये सिंह की सवारी करती हैं। इनके 4 हाथ हैं, दोनों हाथ में कमल, एक हाथ में कार्तिकेय और एक हाथ वर्ण मुद्रा में। इनका स्वरूप दया, करुणा और मातृत्व का प्रतीक है। माँ का हृदय हमेशा अपने बच्चों के लिए समर्पित होता है और स्कंद माता यह सिखाती हैं कि शक्ति और मातृत्व का संगम ही जीवन की वास्तविक शक्ति है। कहानी यह है कि तारकासुर नामक राक्षस ने घोर तप करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि उसे केवल शिव के पुत्र ही मार पाएंगे। तारकासुर ने सोचा था कि शिव तो योगी हैं, विवाह ही नहीं करेंगे। इस कारण वह निश्चिंत हो गया और तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा। लेकिन नियति कुछ और ही थी। भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और उनसे पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। यही कार्तिकेय बड़े होकर तारकासुर का वध करने वाले थे। माता दुर्गा का यह स्वरूप, जिसमें वह स्कंद को गोद में लेकर विराजमान हैं, हमें यह स्मरण दिलाता है कि संतानों के पालन पोषण में भी दिव्यता छिपी होती है। स्कंद को स्वयं देवी ने शक्ति और साहस से परिपूर्ण किया ताकि वह तारकासुर का संहार कर सकें। बहुत समय पहले काशी नगरी में एक साधु रहते थे। उनका नाम देवदास था। वह मां दुर्गा के परम भक्त थे। नवरात्रि का समय आया तो उन्होंने पूरे मन से माता का व्रत रखा। 5वें दिन जब उन्होंने स्कंद माता का ध्यान किया तो उनके मन में अचानक मातृत्व की करुणा जाग उठी। कथा कहती है कि साधु को कोई संतान नहीं थी और वे इसी दुख से में जीवन बिता रहे थे। उस दिन जब उन्होंने स्कंद माता की आराधना की, तब उनके मन में विचार आया, संसार में संतान का सुख चाहे मिले या न मिले, पर यदि मैं सब बच्चों को अपनी संतान मानकर उनकी मदद करूं, तो क्या यह मातृत्व की सच्ची पूजा नहीं होगी? उस दिन वे देवदास
ने निर्धन बच्चों को शिक्षित करना शुरू किया, भूखों को भोजन देने लगे और चमत्कार देखिए, कुछ वर्षों बाद उन्हें एक स्वस्थ पुत्र भी प्राप्त हुआ। यह कथा हमें यह सिखाती है कि स्कंद माता की पूजा केवल संतान सुख ही नहीं देती, बल्कि हृदय में करुणा और दूसरों के प्रति जिम्मेदारी भी जागृत करती है। आपने देखा होगा कि देवी स्कंद माता सिंह पर सवार होती हैं। सिंह प्रतीक है साहस का और मां प्रतीक है करुणा का। जीवन में साहस और करुणा का संतुलन ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि हमारे पास साहस है लेकिन करुणा नहीं तो हम क्रूर हो जाते हैं। यदि हमारे पास करुणा है लेकिन साहस नहीं तो हम कमजोर हो जाते हैं। स्कंद माता यह सिखाती हैं कि हमें दोनों गुणों को साथ लेकर चलना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि साधक नवरात्र के 5वें दिन पूरे श्रद्धा और भक्ति से स्कंद माता की पूजा करता है तो उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसे सुख शांति व समृद्धि भी प्राप्त होती है। पूजा की विधि कुछ इस प्रकार है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मां स्कंद माता का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें, उनके सामने लाल या पीले रंग का आसन बिछाकर बैठें, कलश स्थापना के साथ दीपक जलाएं, गंगा जल, अक्षत, पुष्प, चंदन और धूप अर्पित करें। उन्हें विशेष रूप से पीले फूल और केले का भोग प्रिय है। ओम देवी स्कंद माते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अंत में उनकी आरती गाकर प्रार्थना करें। कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति स्कंद माता का ध्यान कर मां मुझे आपके पुत्र स्कंद की तरह साहसी और धर्म रक्षक बनाइए कहकर प्रार्थना करता है तो उसका जीवन महान बन जाता है। एक चमत्कार की कथा। कहा जाता है कि बंगाल प्रांत में रामेश्वर नामक एक व्यापारी रहता था। वह धनी तो था लेकिन उसका परिवार हमेशा अशांत रहता था। घर में छोटी छोटी बातों पर कलह होती रहती, संतानें आपस में लड़ती और व्यापार में भी धीरे धीरे हानि होने लगी। नवरात्रि का समय आया। एक दिन वह नगर के मंदिर में गया जहां पंडित जी ने उसे 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने की सलाह दी। व्यापारी ने श्रद्धा से स्कंद माता का व्रत रखा। पूजा करते समय उसके मन में यह भाव आया, हे मां, जैसे आप अपने पुत्र स्कंद की रक्षा करती हैं वैसे ही मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। मेरे घर में भी शांति और प्रेम स्थापित कीजिए। कहते हैं उसी रात व्यापारी के स्वप्न में देखा कि मां स्कंद माता सिंह पर सवार होकर आई और बोली, मत डरो, तुम्हारे घर में अब शांति होगी। अगले दिन से ही उसके घर का वातावरण बदल गया। संतानें आपस में प्रेम से रहने लगी। व्यापार फिर से बढ़ने लगा। इस घटना ने पूरे नगर में यह विश्वास दिला दिया कि माता स्कंद की पूजा करने से पारिवारिक कलह दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, यह कथा केवल प्राचीन समय की नहीं है। आज भी यदि हम देखें तो परिवार में सबसे बड़ी समस्या आपसी कलह और तनाव है। मां स्कंद माता का संदेश है, यदि परिवार को जोड़ना है तो मातृत्व और करुणा को आधार बनाइए। यदि जीवन में साहस चाहिए तो सिंह की तरह निर्भीक रहिए और यदि संतानें धर्म मार्ग पर चलें तो उन्हें सही शिक्षा और संस्कार दीजिए। यानी स्कंद माता केवल धार्मिक शक्ति ही नहीं बल्कि जीवन जीने की भी कला सिखाती हैं। एक और कथा मिलती है। एक साधक था
जिसने मां स्कंद माता का निरंतर 5 वर्षों तक 5वें दिन विशेष पूजन किया, उसका लक्ष्य केवल एक था, आत्मिक शांति। मां ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि वह जब चाहे ध्यान में बैठकर दिव्य लोकों का दर्शन कर सके। यह कथा यह दर्शाती है कि माता स्कंद केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक सिद्धि भी प्रदान करती हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों में स्कंद माता को सबसे शांत और करुणामयी स्वरूप माना गया है। यहाँ 2 रहस्य छिपे हैं। माँ और संतान का संबंध। स्कंद माता हमें यह सिखाती हैं, जब माता अपने पुत्र को गोद में उठाती हैं तो उसमें केवल ममता ही नहीं होती बल्कि सुरक्षा और शक्ति का वचन भी होता है। यही कारण है कि माता पार्वती ने कार्तिकेय को केवल जन्म ही नहीं दिया बल्कि उन्हें युद्ध भूमि के लिए भी तैयार किया। सिंह पर सवारी का रहस्य। सिंह केवल वाहन नहीं बल्कि साहस और पराक्रम का प्रतीक है। संदेश साफ है, यदि तुम्हारे भीतर मातृत्व जैसी करुणा है और तुम्हें सिंह जैसा साहस भी चाहिए, तभी जीवन सफल होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि स्कंद माता की पूजा से मनुष्य को 3 मुख्य फल प्राप्त होते हैं। पारिवारिक सुख। संतान से जुड़ी हर समस्या दूर होती है। यदि संतान मार्ग से भटक रही हो तो माँ का आशीर्वाद उसे सही दिशा देता है। धन और समृद्धि। व्यापारी, गृहस्थ और किसान, हर व्यक्ति के लिए यह स्वरूप फलदायी है। माँ के आशीर्वाद से जीवन में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। आध्यात्मिक उन्नति। साधक जब 5वें दिन स्कंद माता का ध्यान करता है तो उसका अनाहत चक्र जागृत होता है। इसका अर्थ है कि उसके हृदय में करुणा और प्रेम बढ़ता है और वह सांसारिक सुखों से ऊपर उठकर दिव्यता को अनुभव करने लगता है। एक अंतिम कथा, जीवन का संदेश। कहते हैं कि एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का युवक रहता था। वह हमेशा गुस्सैल, कठोर और लड़ाकू स्वभाव का था। गांव वाले उससे दूर रहते थे। नवरात्रि के समय उसकी माँ ने उसे कहा, बेटा 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा कर, देख तेरा स्वभाव कैसे बदलता है। अनमने मन से गोपाल ने पूजा की, लेकिन जैसे ही उसने माता स्कंद का ध्यान किया, उसके हृदय में एक अजीब सी शांति उतर आई। उस रात उसने सपना देखा कि माँ कह रही हैं, साहस और करुणा साथ साथ रखो, तभी जीवन सफल होगा। सुबह उठते ही उसका स्वभाव बदल गया। धीरे धीरे वह गांव का सबसे मददगार और सम्मानित युवक बन गया। यह कहानी हमें बताती है कि स्कंद माता केवल पूजित देवी नहीं है बल्कि जीवन बदलने वाली शक्ति हैं। दोस्तों, आज परिवार टूट रहे हैं, रिश्तों में खटास बढ़ रही है, बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं और माता पिता चिंता में डूबे रहते हैं। ऐसे समय में स्कंद माता की पूजा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक उपचार है। यह हमें धैर्य सिखाती है। यह हमें बच्चों के साथ सही संबंध बनाने की प्रेरणा देती है और यह हमें यह याद दिलाती है कि शक्ति और करुणा का संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। तो दोस्तों, नवरात्र के 5वें दिन की यह कथा हमें सिखाती है, मां स्कंद माता करुणा और साहस की प्रतीक हैं। उनकी पूजा से संतान सुख, पारिवारिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। और यदि हम उसके संदेश को जीवन में उतार लें तो हर कठिनाई सरल हो जाती है।
इस प्रकार 5वें दिन की कथा हमें यह जीवन सूत्र देती है, साहस और करुणा के साथ जीवन जियो, तभी सच्ची शक्ति की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल शिक्षा और कहानियां को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि माँ का आशीर्वाद सब तक पहुंचे। जय मां स्कंद माता।